हेलो बच्चों, आज हो गया ये लेक्चर नंबर 7 फ्रैक्शन का। और आज का टॉपिक है कंपेयरिंग मोर देन टू फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। और दो टाइप के सवाल बनेंगे, असेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड सवाल भी बनेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग घटते क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 कंपेयर। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग को फॉलो करने होंगे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि हम लोग को पहले एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। पहले जितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे, 2, 3, 4, 5, जितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे उनके हम लोग को डिनोमिनेटर के, सबके डिनोमिनेटर मतलब कि जो नीचे रहता है ना। जैसे हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एन फॉर नेस्ट और डी फॉर डोंकी। डोंकी जो ज़मीन पे चलता है, और नेस्ट जो घोंसला जो ऊपर पेड़ के ऊपर होता है उसको नुमरेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। तो पहले आप लोग को डिनोमिनेटर के एलसीएम सब निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में ये करना है। दूसरा स्टेप में पहले आपको गिवन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और सबके डिनोमिनेटर जो होंगे वो एलसीएम के बराबर होंगे। ऐसा हम लोग पिछले बार भी कर चुके हैं, जब हम लोग को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उस समय भी हम लोग पहले एलसीएम निकाले थे, और फिर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर किए थे। इसमें भी वही करना है, गिवन फ्रैक्शन को आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है जो आपने एलसीएम निकाला है सभी डिनोमिनेटर्स का, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का। और तीसरा स्टेप में आपको कंपेयर कर देना है फ्रैक्शंस को, और जैसा पूछ रहा है वैसा कर देना है। अगर असेंडिंग बोल रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में कर देना है। डिसेंडिंग बोल रहा है मतलब कि घटते क्रम में, तो आपको घटते क्रम में कर देना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू डू द सॉल्यूशन, इजंट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेप्स है, क्वेश्चन से और क्लियरिटी होगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के सॉल्व एग्जाम्पल से भी होंगे, कुछ आर एस अग्रवाल से भी होंगे। सबसे पहले हम आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता देते हैं कुछ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। आपने सीढ़ी तो देखा ही होगा, सीढ़ी पे चढ़े भी होंगे, क्या हम भी बोल रहे हैं ना। जैसे ये सीढ़ी है, ये तो ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 4 स्टेप है। ठीक है, और आप नीचे हो, तुम ग्राउंड में है, और जब तुम ग्राउंड से पहला स्टेप लेगा, फिर दूसरा स्टेप लेगा, फिर तीसरा स्टेप लेगा, ऐसे तुम देखेगा कि पहला स्टेप में जो तुम्हारा हाइट है, अभी तो हाइट जो है ग्राउंड लेवल में है, तो बेसमेंट लेवल में तो हम लोग 0 मीटर मानते हैं, है ना। जैसे तुम एक स्टेप ऊपर चढ़ेगा तुम्हारा हाइट बढ़ जाएगा, मानो कुछ 1 मीटर बढ़ गया हाइट। तुम्हारा हाइट नहीं, मतलब तुम्हारा जो ग्राउंड से जो तुम्हारा हाइट है वो 1 मीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ग्राउंड से लेंगे तो। फिर जब एक स्टेप और चढ़ेगा तो मानो 2 मीटर हो जाएगा ग्राउंड से तुम्हारा हाइट। फिर एक स्टेप चलेगा तो फिर ग्राउंड से मानो 3 मीटर हाइट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब जैसे जैसे तुम नीचे से ऊपर चढ़ते जाएगा
वैसे तुम्हारा हाइट जो है ग्राउंड से बढ़ते चला जाएगा, मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग एसेंड। एसेंड मतलब चढ़ना, आप इसको एसेंड का मतलब चढ़ना भी समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का सॉल्व एग्जाम्पल से है, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल से है। क्वेश्चन है अरेंज all the fractions in ascending order, ठीक है। पहला क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में सभी फ्रैक्शन को करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2/5, 3/10, 9/14 और 16/35, ठीक है। ये सभी को हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, ये सब आपको स्टेप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग को फाइंड करना है एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या करना है, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, ठीक है। तो 5, 10, 14, 35 ये सब का हमको एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो 5, 10, 14 और 35 है ना। तो 5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 14, 5 7 जा 35। 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये क्या हो जाएगा, ये तो 7 ही रहेगा। फिर 7 से किए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 7, 5 इंटू 10, 10 इंटू 7, 70 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था, स्टेप 2 था कन्वर्ट into like fraction and denominator equal to LCM, है ना। डिनोमिनेटर जो है सबका एलसीएम के बराबर होना चाहिए ना, सभी फ्रैक्शन का। तो पहला फ्रैक्शन क्या है, 2/5 है ना। 2/5 हमारा एलसीएम क्या आया है, हमारा एलसीएम, हम लोग का एलसीएम आया है 70, ठीक है। तो एलसीएम तो 70 है और 2/5। अब 2/5 का क्या करना है हम लोग को, सबका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करना है। तो 2/5 डिनोमिनेटर सब क्या होगा, एलसीएम सबका 70 के बराबर होगा क्योंकि एलसीएम 70 है। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 70 के बराबर हो। इसको दो तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक रफ साइड हम कर दे रहे हैं इसको। 5 इंटू क्या करे कि 70 के बराबर हो। इसको आप लीनियर इक्वेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो और सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो डिवाइड करके। तो 5 इंटू क्या करे कि 70। तो अभी फ़िलहाल ये 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब ये LHS से RHS साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि हम पहले भी लेक्चर्स में बता चुके हैं। अगर ये डिवाइड में रहता तो इधर जाता तो मल्टीप्लाई में हो जाता। तो अभी फ़िलहाल मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो 5 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा
और इसका वैल्यू तो अकेला रखना है क्योंकि इसी को हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो 70/5, 5 1 जा 5 और 5 14 जा 70, तो इसका आंसर आ गया 14। इसका आंसर आ गया 14। और सिंपली आप इसको 5 और 70 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, इससे भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 5 जा 5 2 और 0, 5 4 जा 20, 0 14, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। 70 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया 40, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। आशा करते हैं कि तुम लोग को दिख रहा होगा 14, ये 14 है, ये भी 14 है। तो 2 इंटू 14 28, ठीक है, 5 इंटू 14 तो 7। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो 70 हो गया। अब ऐसे ही बाकी सब फ्रैक्शन का भी हम लोग को डिनोमिनेटर 70 करना होगा, एलसीएम के बराबर करना होगा। तो 2/5 का हो गया। अब किसका है 3/10, 3/10 का करेंगे हम लोग। थ्री बाई टेन, डिनोमिनेटर 70 के बराबर करना है। लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। 70 को 10 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 21/70 आ गया। अब कौन सा फ्रैक्शन है 9/14। अब ऐसे ही बाकी दोनों को भी करेंगे, 9/14 और 16/35 को। तो 9/14 ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि हमको एलसीएम 70 करना है। तो 70 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 5 जा 45। वैसे 16/35 भी करेंगे। 16/35 क्या चीज़, तो यहाँ पे 35 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का प्रोडक्ट 70 के बराबर हो जाए। तो इसको सिंपली 70 को हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे और 70 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 16 × 2 32 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का वैल्यू निकल चुका, सबका डिनोमिनेटर 70 हो चुका। देखिए सभी का 70 70 70, इधर भी 70, चारों फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है एलसीएम के बराबर हो चुका। मतलब हमारा स्टेप 2 भी हो गया। अब क्या करना है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में कुछ नहीं करना है, अब कंपैरिजन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, कंपैरिजन। अब देखेंगे हम लोग पहले 21, तो कंपैरिजन यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमको छोटे से बड़ा करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो वही होता है ना, छोटे से बड़ा जाना है। ठीक है, तो पहला हो गया, सबसे छोटा कौन है 28 21 45 32, 21 है ना। 21 से बड़ा कौन है, 21 से बड़ा है 28, है ना। 28/70, 28 बड़ा है। 28 से बड़ा कौन है, 28 से बड़ा है 32, और 32 से कौन बड़ा है, 32 से बड़ा है 45, और सब में क्या है, सब में 70 70 है। सबको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, छोटा से बड़ा कर दिए। ठीक है, अब सबको 70 से डिवाइड 7/70 सबको कर देना है क्योंकि सब 70 है। अब सबके एक्चुअल जो वैल्यूज थे जो क्वेश्चन में उसको कर देना है। 21/70 किसके बराबर था, ये सब ठीक है, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है, 9/14 का इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है, सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये सब। ठीक है, तो ये हो गया। अब 21/70 का एक्चुअल क्या था क्वेश्चन में,
3/10, तो 3/10, और 28/70 का था 2/5, और 32/70 का क्या था 16/35, और 45/70 का था 9/14। यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसी को कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यही ऑर्डर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर का, बढ़ते क्रम में। ठीक है, यही फाइनल आंसर होगा। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, थ्री बाई टेन, 2/5, 16/35 and 9/14 are in ascending ऑर्डर। ठीक है, ये सब जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल को आपको पॉज करके ट्राई करना होगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई करिएगा। 4/5, 7/10, 11/15 और 17/20। इसका आंसर आप दीजिए इसको। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देंगे ही, लेकिन आप पहले पॉज करके ट्राई करिए, कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए कि बनता है कि नहीं आपसे। ठीक है, हम इसका आंसर डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। पहले हमको एलसीएम निकालना है 5, 10, 15 एंड 20 का। ठीक है, 5, 10, 15, 20। 5 का टेबल से जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड चलेंगे। तो 2 2 1 2, 2 2 4, तो एलसीएम हो गया कितना 5 × 2 × 3 × 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30 × 2 60। ठीक है, एलसीएम 60 आ गया। अब सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4/5 जो है 60 है यहाँ पे, तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 12 12 4 2 जा 48। ठीक है, 4/5 हो गया। अब क्या है 7/10 है। 7/10 60 लाना है, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 42/60 हो जाएगा। अब है 11/15, है ना, 11/15। इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 60 के बराबर होगा। और लास्ट क्या है 17/20, 17/20। ठीक है, इसमें भी 60 के बराबर करना है। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 73 से 51 होगा। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन था पहले सबका पहले न्यूमरेटर देखेंगे हम लोग। ठीक है, 48, 42, 44, 51, 42, और 42 से बड़ा कौन है 44, 44 से बड़ा है 48, और 48 से बड़ा है 51, है ना। सब में 60/60/60/60 लगा दो। और 42/60 का वैल्यू कितना था 7/10। 42/60 का वैल्यू है 7/10।
और 44/60 का कितना वैल्यू है? 11/15। और 48/60 का वैल्यू हो गया 4/5। 48/60 का 4/5 है। और 51/60 का वैल्यू हो गया 17/20। ठीक है, यही हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से यहाँ इसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। ठीक है बच्चों, यही इसका फाइनल आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा जिसको आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहे तो। होमवर्क क्वेश्चन ये है 6/7, 15/28, 3/35, 19/40। इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।